हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ गणेशपुर, जो कि बडोवाला में है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सी लोकेशन। यह है एग्जैक्ट गणेशपुर। इसके बाईं तरफ है आपका बुड्डी गांव और झिगरड़ी, और दाईं तरफ आपको मिलेगा नया गांव रतनपुर। और ठीक सामने आप जो ये रोड देख रहे हैं, ये है शिमला बाईपास रोड। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रोड जाती है रतनपुर होते हुए, नया गांव होते हुए, सीधे सेलाकुई होते हुए विकास नगर पोटा साहिब हिमाचल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सुबह सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक्चुअल जो मकसद है या मोटिव है मेरा, तो आपको दिखाना है जो उत्तराखंड, हमारे प्यारे उत्तराखंड के जो मैदानी ज़िले हैं, जैसे देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल। क्योंकि ये ज़िले ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि करना बहुत ही आसान, सुविधाजनक और कम से कम जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। और खेती करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे आसानी से ट्रैक्टरों से और मशीनरी द्वारा हम आसानी से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इसी संबंध में कुछ जानकारी मैं उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड की जो माननीय मुख्यमंत्री सीएम धामी को पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूं माननीय धामी जी को कि इस विषय पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं ये लोकेशन गणेशपुर में है। और गणेशपुर ये एक समझ लो एक ग्राम पंचायत है, बुट्टी ग्राम पंचायत में आता है। यहाँ पर ये नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता, ये पंचायत होता है, जो जिस प्रकार से गांव टाइप का है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ मकानी मकान है। और यहाँ पे ये मेरे रिलेटिव रहते, तो उन्होंने यहाँ पे एक प्लॉट में थोड़ा बहुत जो सब्जी होती है घर की, तो उसको बो रखा है। तो चलो, आपको एक्चुअल जानकारी जो देना चाहता हूँ वो इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी कि यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो देख सकते हैं दोस्तों आप वीडियो में, यहाँ पे ये जो ये खेत हैं, ये प्लॉट के नाम पे बंजर पड़े हैं। और ये सामने चावल की खेती या धान की खेती हो रखी है। तो कभी मैं जो यहाँ पे जो पहले के जो लोग रहते हैं, तो वो कहते हैं 15-20 साल पहले लगभग लगभग 70% एरिया पे यहाँ पे एग्रीकल्चर और जंगल था। तो आप देख सकते हैं, अब उसका उल्टा हो चुका है। 70% पे या तो मकाने हैं और या तो प्लॉट के नाम पे। प्लॉट बोले तो वो ज़मीन जिस पे एग्रीकल्चर होती ही नहीं है, वो बस रेट बढ़ने का इंतज़ार कर रही है कि कब रेट बढ़ेंगे। 2-3 साल बाद फिर उसको बेचा जाएगा, फिर उसके बाद फिर उसमें मकान बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। फिर रेट बढ़ने का इंतज़ार करेगी, तो वो ज़मीन प्लॉट है। तो आप देख सकते हैं भूमाफियाओं ने किस तरह से उत्तराखंड की ज़मीनें बर्बाद करके रखी है। और बहुत कम एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। आप देख सकते हैं ठीक वीडियो में मेरे रिलेटिव के घर के आगे यहाँ पे एक किसान भाई हैं जो ट्रैक्टर से अपने खेत जोत रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये दूसरा वीडियो देख सकते हैं, ये भी देहरादून का है। ये है भाववाला, प्रेमनगर से थोड़ा आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कभी कुछ ऐसे ही हुआ करता था गणेशपुर में। इसके 70 से 80% एरिया पे खेती होती थी और 20% एरिया पे ही मकान होते थे। तो कहना का मतलब ये है, उत्तराखंड की जो जनता है उसको जागरूक होने की ज़रूरत है। और उत्तराखंड की जो सरकार है उसको सोचने की ज़रूरत है कि देखो किस हिसाब से उत्तराखंड की ज़मीन
पे बाहरी लोगों का कब्जा, भू माफियाओं का कब्जा हो रहा है। क्योंकि जो भू कानून थे उत्तराखंड के, वो खंडोड़ी सरकार के बाद, जब खंडोड़ी सरकार चली गई थी तो उसके बाद उसका गलत यूज हुआ है, भू कानूनों को कमज़ोर किया गया है। तो उस वजह से जो उत्तराखंड का जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डरों से बिल्डिंग फ्लैट फ्लैट बन गए हैं, या तो प्लॉट के नाम पे पूरी जो ज़मीन है एग्रीकल्चर की वो बर्बाद हो गई है। तो उत्तराखंड सरकार से निवेदन है कि कृषि कानूनों को जैसे पहले थे वह उससे भी और कठोर बनाया जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर है जो उसमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो जाएगी। क्योंकि सारी ज़मीनें प्लॉट के नाम पे बर्बाद हो चुकी हैं, फ्लैट के नाम पे बर्बाद हो चुकी हैं, मकानें बन चुकी हैं। तो जो बाहरी लोग हैं उनको ज़मीन बिल्कुल ज़ीरो हो, और जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको भी इस कंडीशन पे मिलनी चाहिए कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तय होनी चाहिए कि इतने एरिया पे एग्रीकल्चर होना ही चाहिए। और एग्रीकल्चर लैंड फैक्ट्री और प्लॉट के नाम पे ना बेची जाए। अगर बेची भी जाए तो बहुत ही लिमिटेड और उत्तराखंड वालों को ही बेची जाए कम से कम। और अगर किसी व्यक्ति के एक मकान ऑलरेडी है तो उसे दूसरा मकान नहीं बनाने के लिए जो ज़मीन है नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह से रेगुलेट होना चाहिए उत्तराखंड के भू कानून, ताकि ज़मीनों का एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कम से कम बर्बाद हो। क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे तो जंगली जानवरों ने पूरी कृषि बर्बाद कर दी। कृषि वाली जो एरिया है वो सारे जंगली जानवरों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, लोग कर नहीं रहे। क्योंकि सरकार वहाँ पे ऐसी पॉलिसी है नहीं कि लोगों को जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने वाली जैसी पॉलिसी होती है, तकनीक होती है, प्रोत्साहन होता है, तो उस तरह से कुछ नहीं मिलता है। तो पहाड़ों की जो खेती है, पहाड़ी ज़िले जो हैं जैसे चमोली हुआ, रुद्रप्रयाग हुआ, पौड़ी हुआ, टिहरी हुआ, तो इनमें तो इस तरह से बर्बाद हो रही है जंगली जानवरों की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम मैदानी ज़िले हैं जो उत्तराखंड के, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, तो वहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको फिक्स किया जाए कि इससे ज़्यादा कोई बेच नहीं सकता है। अगर बेचना भी है तो उस व्यक्ति को बेचना चाहिए जो उत्तराखंड हो और जिसका एक घर ऑलरेडी बना हो, या एक से ज़्यादा प्लॉट नहीं होने चाहिए किसी एक फैमिली का। तो इस वजह से इस तरीके से हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो। खाने पीने की चीज़ों में पेस्टिसाइड्स का यूज कम करना पड़े, जो रासायनिक खादें हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम होगी तो पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो कई तरह की बीमारियाँ जैसे कैंसर और कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उत्तराखंड सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द ऐसी पॉलिसी लाई जाए ताकि एग्रीकल्चर को बचाया जा सके। जैसे उत्तराखंड में बाहरी लोगों का ज़मीन लेना, प्लॉट लेना और कारखाने लगाना, फैक्ट्री लगाने पे पूर्णतः प्रतिबंध हो। और इसके अलावा ऐसे लोगों के चिन्हित किया जाना चाहिए जिनके एक से ज़्यादा प्लॉट हैं। ऐसी फैमिली उनका एक फैमिली का एक से ज़्यादा प्लॉट ना हो, एक फैमिली का एक से ज़्यादा मैदानी इलाकों में घर ना हो। और भू कानूनों को पहले की तरह सख्त किया जाए, ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको भूमाफियों से बचाया जा सके, और आने वाले भविष्य में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी ना हो। इसलिए उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड की जनता से विनम्र निवेदन है कि एग्रीकल्चर का जो ये प्रॉब्लम है इसको सीरियस लेके इसमें सब सहयोग करें,
ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे और उसको खाने पीने की दिक्कत ना हो। और जो उत्तराखंड में अवैध कब्जे हो रखे हैं, सरकार उन पर जल्द से जल्द एक्शन ले और कृषि के लिए नया डिपार्टमेंट, नई पॉलिसी और जागरूकता वाला अभियान चलाना चाहिए तथा लोगों को मोटिवेट और प्रोत्साहित करें ताकि हम एग्रीकल्चर को अपनी ताकत बना सकें और उत्तराखंड को मजबूत बना सकें। धन्यवाद।